नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी कहानी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इस वीडियो में भाई दूज की कहानी। भाई दूज भारत में मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा खास त्यौहार है। ये त्यौहार भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। भाई दूज एक हिंदू पर्व है। ये त्यौहार भारत के अलावा नेपाल में भी मनाया जाता है। इस पर्व को भाई बहन के रिश्ते के महत्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन के अनुष्ठान तथा उत्सव रक्षाबंधन जैसे ही लोकप्रिय उत्सव के समान है। इस विशेष अवसर पर भाई बहनों को कई उपहार देते हैं और बहनें अपने भाइयों को मिठाइयाँ खिलाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में हम भाई दूज की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरू के समय एक नाग आता और उसके बेटों को डस लेता था। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। इस तरह वह अपने बेटों के मर जाने के बाद बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई। भाई ने कहा कि बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर पहुंचा तो रास्ते में सांप मिला। सांप ने उससे डसने को हुआ। भाई बोला कि तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला कि मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। जब तक मैं तिलक करा के वापस नहीं लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा कि अगर यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक कर लूँ तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया और उस भाई के झोले में बैठ गया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बहुत खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध में रसोई सूखे न घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली कहीं घी में चावल पके हैं क्या, या दूध में कोई रसोई लिपे है क्या। गोबर से रसोई लिप और दूध में चावल पका। भाई ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे उसे खोला उसमें हीरे का हार निकला। भाई ने कहा, भाई तूने तो बताया ही नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है, तू ले ले, मुझे ये हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई ने कुछ जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चे को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि माँ खाना दे दो। माँ ने कहा कि अभी बनाने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दे। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पिसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हैं। यही बात माँ को लेकर आकर बताई। वह बावली सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बाटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले कहीं वही तो नहीं। वह बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने। ले देख के लड्डू तो दिए थे। उसके पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, तूने ज़रूर खाया है, अब मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही है तो फिर तू चल। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह अपने भाई से बोली
कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला कि मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 सिलाई गड़ी हैं और एक बिना गड्ढे रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाई कैसी है। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये सिलाएं ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब ये 7वीं सिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। ये सुनकर बहन समझ गई कि ये सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसी के भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया के अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बता दिया कि वह अपने भाई को कैसे बचा सकती है। वह सब जानकर वहाँ से अपने बाएं खुले कर पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोली, तू तो जलेगा, कूटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों को परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंक की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन बोली कि ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान। सबने उस बहन को घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चढ़ने को हुई तो बहन बोली कि ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो देखी कि अचानक से दरवाज़ा गिरने लगा। बहन ने एक ऊँट उठाकर अपनी चुंदरी में रख ली और दरवाज़ा वहीं पर रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी कि ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुंदरी में रख लिया। पेड़ वहीं पर रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरू का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को, साथ ही अपने मरे हुए जेठू को भी बचा सकती है। फेरू के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ तो दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट बंद कर दिया और थोड़ी देर बाद में नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली कि तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ को भी छोड़। नागिन ने एक जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से तो लड़ाई हो गई और एक जेठ छोड़, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह करके एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए हैं। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और 7 बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली कि अगर ये बात सच होती तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने की दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली कि ये सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा कि वो भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा,
जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद में बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की, तब से यह त्यौहार मनाया जा रहा है।